अस्सलामु अलैकुम। डियर अताब बंदयाल साहब, आपने हफ्ते वाले केस सुना और पीर को सुना और मंगल को सुना। बीच में एक दिन इतवार रह गया था। आपको नींद आ गई थी? नींद आ गई थी कि इतवार वाले दिन ही हमजा शहबाज, चलो वजीर आला ही सही, खैराती ही सही, वजीर आला तो रहा है। ठीक है, अब आज उसका फैसला आ रहा है। इस वक्त 8:30 हो गए, अभी तक नहीं आया, लेकिन हो सकता है वीडियो के दौरान ही आ जाए। जब कल इनको कहा गया चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब फुल बेंच बनाएं, तो कहते हैं जी और जजों का और कोई काम नहीं है, हमारे 50,000 केस पड़े हैं, हम ये सुन सकते हैं। एक दिन के लिए बनाना था, एक दिन के लिए। उसके बाद एक दिन आज ही समाअत हुई है ना, तो आज इन्होंने फैसला महफूज कर लिया 3 बजे का, और 3 बजे के बाद 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर अब 9 बजने वाले हैं। तो कोई फैसला नहीं आ रहा। क्यों कि इन्होंने जो पहले, मैंने बार बार कह रहा हूँ, जो इन्होंने पहले कहा था कि ए कांच चिट्टा है, हुण उन्होंने काला करन दा साबित इन्होंने कोल सबूत कोई नहीं कि उन्होंने काला किस तरह कहना, क्योंकि पहले वाले इनका काम मौजूद है। तो जनाब आप कह रहे थे कि जी हमारा और कोई काम नहीं है कि हम फुल बेंच इसके ऊपर लग जाए। एक दिन के लिए फुल बेंच बनना था, एक दिन के लिए। और दूसरी ये आपकी मेल ऑफ आईडी ये सामने आई है कि जनाब बताया जा रहा है कि 3 जज मेन सीट पे मौजूद थे, प्रिंसिपल सीट पे। 3 जज लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद, लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में मौजूद थे। 3 जज मौजूद थे कोयटा में। तो ये क्यों नहीं हो सकता था जी छुट्टियों में? आपने कहा जी वो सितंबर में होगा। असल बात यह कि तुम्हें ये कामयाबी हजम ही नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी कमिटमेंट होती है ना, कमिटमेंट होती है कि हमने इंसाफ करना है, मेरिट पे करना है। और आपके इंसाफ और मेरिट सबको पता है, सबके सामने है। जब आपके सामने बताया गया कि इमरान खान डी चौक में आ गया, आपने कहा शायद उस तक पैगाम ही ना पहुंचा हो बेचारे तक। ठीक है, और इमरान का लेटर जो है वो ठीक है, और चौधरी शुजात का लेटर वो खराब है। इमरान का लिखा हुआ लेटर हलाल है और चौधरी शुजात का लिखा हुआ लेटर हराम है। इमरान के लेटर पे वो डी सीट हो जाते हैं और उनकी गिनती नहीं गिनी जाती, और शुजात के लेटर पे वो डी सीट भी नहीं होते और उनकी गिनती भी नहीं गिनी जाती। किसकी आंखों में धूप झोल रहे हो? अदलिया की इज्जत और तौकीर आपने खाक में मिला दी है, खाक में मिला दी है, खाक में। जो मर्जी फैसला करो, अब हमें कोई परवाह नहीं। वो कहते हैं कि जी वो गम इतने हुए कि सब आसान हो गए। अब कर दो जो मर्जी करना है। मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है आपको, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है, देख ले उसमें चूं चूं मुरब्बा की बोलने वालियां सब इस बात पे मुतफिक थी कि आप ये फैसला डबल स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए। तो अब आप खुद करें। हम आपके लिए खामोश भी हो जाएं डर से कि आप हमारे ऊपर तौहीन अदालत लगा देंगे, हम बोले भी नहीं। ये नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपने ये अपने ज़मीर से पूछे, कल आपने कहा था जी मैं ज़मीर के मुताबिक फैसला करूंगा। अरफान कादर ने कहा जी ज़मीर नहीं, कानून के मुताबिक फैसला होता है। क्योंकि आपका ज़मीर तो उधर पता लग गया था कि वो ज़मीर उधर ही है, वो ज़मीर साकिब निसार के साथ है। आपका ज़मीर, आपका ज़मीर जस्टिस गुलजार के साथ है। तो उन्होंने कहा, अरफान कादर ने कहा कि ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करें। और आपने कहा जी कि हमें हमारे ऊपर एतमाद नहीं है 3 जजों के ऊपर। उसने कहा जी आपको 12 जजों पे एतमाद नहीं है, क्यों नहीं बुलाया? जब कोई कई दफ़ा होता है, एक छोटा मसला होता है लेकिन वो बड़ा बन जाता है। जैसे जी रोज़ बच्चे अगवा होते हैं, ये है वो। पप्पू केस एक मशहूर हुआ था ज़िया के दौर में, अभी एक ज़ैनब केस मशहूर हुआ था। जब उनको इतनी पब्लिकली उसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, ये सारे इदारे पब्लिक के लिए हैं ना, हम और आप पब्लिक के लिए हैं। जब लोगों के इतने सेंटिमेंट हो गए, पूरी दुनिया से टेलीफोन आ रहे हैं कि सर जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
तो आपको नहीं पता था कि ये इतना सेंटीमेंट्स वाला एक केस आया, इसके ऊपर फुल बेंच होना चाहिए। चले जितने अवेलेबल थे उतने ही होने चाहिए, एक दिन के लिए भी आप उनको इकट्ठा नहीं कर सके। और दूसरी आपकी मेलाफाइडी जो आप काजी जस्टिस काजी फायद ईसा ने आपको खत लिखा है, आप अपने जज अपनी मर्जी के लगाना चाहते हो, और आपने ये इतवार वाले दिन 28 तारीख को जुमेरात वाले दिन आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया है और उसमें आप नए जज अपॉइंट करना चाहते हो, और काजी साहब ने वहाँ आपको कहा है कि ये शेड्यूल में था ही नहीं। जब मैं पाकिस्तान में था शेड्यूल में नहीं था, मैं जो ही बाहर गया हूँ पीछे आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बना दिए। तो ऐसे फैसले करोगे ना तो फिर आपको ऐसे ही जवाब आएंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। 3 दिन से आपकी बड़ी इज्जत की गई है। पहले भी आपने कहा है इसके साकिब निसार के पास जब इमरान खान का केस लगा बनी गाला वाला, तो इमरान ने कहा जी मेरी नियाजी सर्विसेज ऑफशोर कंपनी थी। साकिब निसार ने कहा ना बेटा तेरी नहीं थी। कहता हाँ सॉरी जी नहीं थी, मेरी नहीं थी। फिर किसी ने कहा जी कि इमरान खान ने बनी गाला में घर भी बगैर नक्शे के बनाया है और तजावजात भी हैं। कहते नहीं नहीं कोई नहीं तेरी नहीं है, बस ऐसे 2-3 लाख रुपए जमा करा दो, वो हलाल है। फिर आपकी बहनों का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, अलीमा बाजी वगैरह का, उनका भी उन्होंने कहा ठीक है जायज़ है, तुम इमरान की बहन हो ना, हाँ जायज़ है जी। अब आप किस तरीके से ये साबित कर सकते हैं कि चौधरी शुजात का पार्टी हेड का ख़त हराम है और इमरान खान का पार्टी हेड का ख़त हलाल है? ये आप साबित कर सकते हैं? कभी सारी ज़िंदगी बैठे रहे तो साबित नहीं कर सकते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सब ने कहा था कि जनाब ये इसके लिए फुल बेंच बनाओ, रिव्यू पिटीशन दायर है इसी के मुतल्लिक ही दायर है, आर्टिकल 63A के मुतल्लिक। तो उसके ऊपर वजाहत से फैसला आ जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। लेकिन नहीं जी, लाडले को तो नाराज नहीं ना करना था, लाडले को नाराज नहीं करना था। हाँ माय गॉड, अब आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने गर अर्ज की तो शिकायत होगी, और देखा जो मुड़ के हमने कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। और वो जो मैं अक्सर शेर पढ़ता हूँ कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इमरान ने आपको लिताड़ के रख दिया है जनाब, जब आपने 12 बजे अदालत खोली थी, और केस नहीं किया था, सिर्फ आपने अदालत खोली थी बस। वो भी आपका सुओ मोटो केस था, नून लीग के लिए नहीं खोली थी। तो उसको इमरान खान ने आपको ऐसे ऐसे सबक सुनाए, ऐसी ऐसी आपकी फैमिली के बारे में तस्वीर जारी की कि आपको लग पता गया। तो यही है वो इमरान खान ब्लैक मेलर है। जैसे जावेद इकबाल की वीडियो एक इमरान खान के पास थी ना, जिसमें उसने सारी अपोजिशन को उसके लिए इस्तेमाल किया। हो सकता है तुम्हारी वीडियो भी उसके पास कोई हो, वो तो है इसी चीज़ का माहिर। वो कहता है यूरोप में मुझसे ज़्यादा मैं किसी को नहीं जानता कि मुझसे ज़्यादा कोई जानता हो। तो यूरोप में तो ये काम ही यही वो करता है, इमरान खान करता रहा है, और वो बड़े क्लेम करता है। हो सकता है अंदर खाते मिलता भी। आज वो तलत हुसैन के हवाले से खबर चल रही है, ठीक है या गलत है, कि जी जब आपके दामाद इधर इलेक्शन लड़े थे तो आप 3 दफ़ा कंपेन के हवाले से उस एरिए में आए थे। ये तलत महमूद जो सहाफ़ी हैं तलत साहब, वो उन्होंने कहा था अता बंदयाल के बारे में। तो फैसला नहीं हो रहा जनाब, 8:30 हो गए ने, और 3-3:30 बजे का रिजर्व होया पे है। कहाँ चिट्टा नहीं हो रहा इन्हों को, कहाँ चिट्टा नहीं हो रहा। हुण की करन बेचारे, की करन, किस मुंह से जाओगे काबे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ठीक है, तो ये हालात है। अभी जनाब फैसला आने वाला है। लाडले के लिए कानून और है, हमारे लिए और है। कां चिट्टा इन्हों को हुण नहीं हो रहा। मैं तो जो कां चिट्टा इन्होंने कहा ना, साडा कां चिट्टा है, वो इन्हों को हुण काला नहीं हो रहा। जे काला कहा है तो फिर चिट्टा नहीं हो रहा। फस गए ने मखमसे दे विच फस गए ने। ठीक है जी, ये हालात है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक ये रिज़ल्ट आएगा, जो ही ब्रेकिंग न्यूज़ आती है आपको बताते हैं।
पूरी दुनिया से हमें फ़ोन आ रहे हैं कानूनी टीवी को। मैंने कहा जी कानूनी टीवी इंशाल्लाह आपको बर वक्त ऐसे बताएगा क्या फैसला हुआ पड़ा है। जब वो हमें पता है वही मुद्दई, वही मुनसिफ, वही कातिल ठहरे, हमें यकीन था कि कसूर हमारा निकलेगा। ये इस तरह का एक शेर है, सही नहीं में पढ़ा लेकिन इस तरह का शेर है। वही मुनसिफ, वही कातिल, वही मुद्दई, हमें यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।